राधा वल्लभ श्री हरिवन, राधा वल्लभ श्री हरिवन। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, जब जब संसार में धर्म का ह्रास हो और पाप की वृद्धि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान सबके दृष्टा और वास्तव में असंग आत्मा ही है। इसलिए उनकी आत्मस्वरूपिणी योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्म का और कोई भी कारण नहीं। उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है, तथा उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्म स्वरूप को प्राप्त कराने वाला है। वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस पर ब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी वह परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है। ईशावासामिति सर्व यत् किंचन जगत्या जगत तेन कृण्य भुजित्थामागृद्धि कस्य सुदे धनम। अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन स्वरूप जगत है, यह समस्त ईश्वर से व्याप्त है। इस ईश्वर को साथ रखते हुए त्याग पूर्वक इसे भोगते रहो। इसमें आसक्त मत हो, क्योंकि धन भोग्य पदार्थ किसका है, अर्थात किसी का भी नहीं। इस जगत में शास्त्र नियत कर्मों को ईश्वर पूजार्थ करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार त्याग भाव से परमेश्वर के लिए किए जाने वाले कर्म तुझ मनुष्य में लिप्त नहीं होंगे। इससे भिन्न अन्य कोई प्रकार अर्थात मार्ग नहीं, जिससे कि मनुष्य कर्म से मुक्त हो सके। कार्य कारण स्वरूप उस प्रातपर पुरुषोत्तम को तत्व से जान लेने पर इस जीवात्मा के हृदय के गांठ खुल जाती है, संपूर्ण संशय कट जाते हैं और समस्त शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म से उत्कृष्ट कुछ नहीं। इसलिए जिस प्रकार राजा की सहायता से प्रबल शत्रु को भी जीतने की शक्ति आ जाती है, उसी प्रकार धर्म के द्वारा निर्बल पुरुष भी बलवान को जीतने की इच्छा रखने या करने लगता है। वह जो धर्म है निश्चय ही सत्य ही है। इसी से सत्य बोलने वाले को कहते हैं कि यह धर्म में वचन बोलता है, तथा धर्म में वचन बोलने वाले से कहते हैं कि यह सत्य बोलता है, क्योंकि ये दोनों धर्म ही हैं। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय से कभी न चूको, सत्य से कभी न डिगना चाहिए, धर्म से नहीं डिगना चाहिए, शुभ कर्मों से कभी नहीं चूकना चाहिए, उन्नति के साधनों से कभी नहीं चूकना चाहिए, देव कार्य से और पितृ कार्य से कभी नहीं चूकना चाहिए। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तुम माता में देव बुद्धि करने वाले बनो, पिता को देव रूप समझने वाले हो, आचार्य को देव रूप समझने वाले बनो, अतिथि को देव तुल्य समझने वाले हो। जो जो निर्दोष कर्म है उन्हीं का सेवन करना चाहिए। दूसरे दोष युक्त कर्मों का कभी आचरण नहीं करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, बिना श्रद्धा के नहीं देना चाहिए। आर्थिक स्थिति के अनुसार देना चाहिए, लज्जा से देना चाहिए, भय से भी देना चाहिए, और जो कुछ भी दिया जाए वह सब विवेक पूर्वक देना चाहिए। हरि सर्वेषु भूतेषु भगवानात् ईश्वरः इति भूतानि मनसा कामस्ते साधु मानतम। समस्त भूत प्राणियों में सर्वेश्वर भगवान श्री हरि विराजमान है। यूँ अपने मन में समझते हुए उन
सबको इच्छानुसार वस्तुएं देकर भली भांति सम्मानित करना चाहिए। मन से तानि भूतानि प्रणमद बहु मानन ईश्वरो जीव कल्याण प्रविष्टो भगवनिति। इन सब भूत प्राणियों में सर्वेश्वर भगवान ने ही अपने अंशभूत जीव के रूप में प्रवेश किया। यूँ मानकर सब प्राणियों को अत्यंत आदर देते हुए सबको मन ही मन प्रणाम करना चाहिए। नास्ति सत्यात् परो धर्मा नाट्तात पान्तक परम अतः सर्वेषु कार्येषु सत्यमेव विशिष्यते। सत्य से बढ़कर धर्म और झूठ से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं, अतः सब कार्यों में सत्य को ही श्रेष्ठ माना गया है। न दया शरदो धर्मो न दया शरद तपः न दया शरद दानम न दया शरद सखा। दया के समान धर्म, दया के समान तप, दया के समान दान और दया के समान कोई मित्र नहीं। सर्वतीर्थमय माता सर्वदेवमय पिता मात्रः पितरः तस्मात् सर्वत्र पूज्यते मात्रः पितरः च वस्तु कुर्यात् परिदक्षिणं परिदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वसुंधरा। माता सर्वतीर्थमय है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है, इसलिए सब प्रकार से यत्नपूर्वक माता पिता का पूजन करना चाहिए। जो माता पिता की प्रदक्षिणा करता है उसके द्वारा सातों द्वीपों से युक्त समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। पतिव्रता च या नारी प्रतिनित्य हिते रता कुलदर्शित्यस्य पुरुषानुधरित्यं सा सतः सतम। जो पतिव्रता नारी प्रतिदिन अपने पति के हित साधन में लगी रहती है वह अपने पितृकुल और पतिकुल दोनों कुलों को 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। गंगा गंगोत्री वीर्याद योजनानः सतेरपि मुच्यते सर्व पाप भयो विष्णुलोकम स गच्छति। जो सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा गंगा कहता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, श्री विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जैसे स्वर्ण अग्नि के संपर्क में आने पर मैल त्याग देता है, उसी प्रकार मनुष्य संतों के संग से पाप का परित्याग कर देता है। नित्यम धर्म थार्थ कामेषु युजते नियतो दृज न धर्म वर्जिते काममर्थवा मनसा समृद्धम सिद्ध नपि धर्मेन न स्वत्वधर्मं समाचरेते। धर्मो ही भगवान देवो गति सर्वेषु जंतुषु। द्विज को चाहिए कि वह सदा नियम पूर्वक रहकर धर्म अर्थ और काम के साधन में लगा रहे। धर्महीन काम या अर्थ का कभी मन से चिंतन भी न करे। धर्म पर चलने से कष्ट हो तो भी अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म देवता साक्षात भगवान के स्वरूप है, वही सब प्राणियों की गति है। किसी भी प्राणी की हिंसा न करे, कभी झूठ न बोले, अहित करने वाला तथा अप्रिय वचन मुंह से न निकाले, कभी चोरी न करे, किसी दूसरे की वस्तु चाहे वह तिनका साग मिट्टी जल ही क्यों न हो, चुराने वाला मनुष्य नरक में पड़ता है। न चात्मानहं प्रशंसदा परिनिंदा च वर्जिते वेद निंदा देव निंदा पितृन विवर्जिते। देवता गुरु और ब्राह्मण के लिए किए जाने वाले दान में रुकावट न डाले, अपनी प्रशंसा न करे तथा दूसरे की निंदा का त्याग करे। वेद निंदा और देव निंदा का यत्नपूर्वक त्याग करे। भली भांति देखभाल कर आगे पैर रखे, वस्त्र से छान कर जल पिए, सत्य से पवित्र हुई वाणी बोले तथा मन से जो पवित्र जान पड़े उसी का आचरण करे। इस संसार में यदि क्षण भर के लिए भी सत्संग मिल जाए तो वह मनुष्य के लिए निधि का काम देता है, क्योंकि इससे चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। प्रताप छिद्दो ये तो चंदना एवं चंदना प्रोपकीर्ते ये तो पीड़न्ते कीर्तिनो
ही ते समस्तम एवं ए लोके पर दुख विदारणा सार्थम प्राणा एसात्नो मपा तेर्यम धार्यते भूमि नरे परिहितो धृते मनसो यति सुखम नित्यम स स्वर्गो नरकोपमः तस्मात् पर सुखन्यो साधव सुखी नः सदा। जो चंदन वृक्ष की भांति दूसरे को ताप को दूर करके उन्हें आह्लादित करते हैं तथा जो परोपकार के लिए स्वयं कष्ट उठाते हैं वही पुण्यात्मा है। संसार में वही संत है जो दूसरों के दुखों का नाश करते हैं तथा पीड़ित जीवों की पीड़ा दूर करने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को तिनके के समान निछावर कर दिया है। जो मनुष्य सदा दूसरों की भलाई के लिए उद्यत रहते हैं उन्होंने ही इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। जहाँ सदा अपने मन को ही सुख मिलता है वह स्वर्ग भी नरक के ही समान है। अतः साधु पुरुष सदा दूसरों के सुख से ही सुखी होते हैं। संतोष रूपी अमृत से तृप्त एवं शांत चित्त वाले पुरुषों को जो सुख प्राप्त है वह धन के लोभ से इधर उधर दौड़ने वाले लोगों को कहाँ से प्राप्त हो सकता है। असंतोष ही सबसे बढ़कर दुख है और संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को सदा संतुष्ट रहना चाहिए। जो अपना अपमान होने पर क्रोध नहीं करता और जो सम्मान होने पर हर्ष से फूल नहीं उठता, जिसकी दृष्टि में दुख और सुख समान है, उस धीर पुरुष को प्रशांत कहते हैं। जिसका अपमान होता है वह साधु पुरुष तो सुख से सोता है और सुख से जागता है तथा उसकी बुद्धि कल्याणमय होती है, परंतु अपमान करने वाला मनुष्य स्वयं कष्ट हो जाता है। अपमानित पुरुषों को चाहिए कि वह कभी अपमान करने वाले की बुराई न सोचे, अपने धर्म पर दृष्टि रखते हुए भी दूसरों के धर्म की निंदा न करें। वही बुद्धि निर्मल और चंद्रमा तथा शंख के समान उज्ज्वल है जो सदा भगवान माधव के चिंतन में संलग्न रहती है तथा वही जिह्वा मधुर भाषिणी है जो बारंबार भगवान नारायण का स्तवन किया करती है। अकाम सर्व काम वामोच काम उदारधि त्रिवेन भक्ति योगन यजति पुरुषः परम। जिसके मन में कोई कामना नहीं है या जो सब कुछ पाने की कामना वाला है अथवा जो उदार बुद्धि पुरुष केवल मोक्ष की कामना रखता है, उसको तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान श्री हरि की ही आराधना करनी चाहिए। सुख की अभिलाषा सभी रखते हैं परंतु वह सुख धर्माचरण से ही प्राप्त होता है। अतः सभी वर्ण वालों को प्रयत्नपूर्वक अपने अपने धर्म का सदा पालन करना चाहिए। व्यक्ति को किसी भी प्रकार धर्म की हानि नहीं करनी चाहिए, अपितु निरंतर धर्माचरण द्वारा धर्म का संचय करना चाहिए, क्योंकि धर्म और अधर्म ही सबको सुख एवं दुख प्राप्त कराने वाले। शास्त्रों में चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के लिए जो धर्म मर्यादा प्रतिपादित की गई है उसका अवश्य प्रतिपादन करना चाहिए, क्योंकि वही उसका शास्त्र प्रतिपादित स्वधर्म है। इसके विपरीत जो आचरण करता है वह पाप का भागी बनता है। अतः स्वधर्म का पालन ही परम श्रेष्ठकर। धर्म की वृद्धि होने पर सदा समस्त प्राणियों का अभ्युदय होता है और उसका ह्रास होने पर सबका ह्रास हो जाता है। अतः धर्म का कभी लोप नहीं होने देना चाहिए। अधर्माचारी पापियों का सिर नाश होता देखकर, अर्थात उन्हें दुर्दशा पत्र देखकर धर्माचरण से दुख पाता हुआ भी मनुष्य अधर्म में मन न लगाए। किंतु क्या हुआ, पाप पृथ्वी में बोए हुए बीज की भांति तत्काल फल तो नहीं देता, किंतु धीरे धीरे फलित होने का समय आने पर पापकर्ता का मूलोच्छेदन कर देता है। अधर्म से पहले कुछ समय तक तो वृद्धि होती है और उससे सभी प्रकार के वैभव भी दिखाई देते हैं तथा उससे शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होती है। फिर उसके बाद उसका समूल विनाश हो जाता है। मानव सभी प्राणियों को पीड़ा न देता हुआ परलोक में सहायता पहुंचाने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार धीरे धीरे धर्म का संचय उसी प्रकार करे जैसे दीमक धीरे धीरे
मिट्टी का दीवार खड़ी करती है। परलोक में माता पिता अथवा स्त्री पुत्र या हित परिजन कोई सहायता नहीं करता, केवल धर्म ही सहायक होता है। इसलिए मानव को यत्नपूर्वक धर्म की ही संचय करना चाहिए। एक धर्म ही ऐसा मित्र है जो मरने पर भी उसका साथ जाता है और अन्य सभी पदार्थ शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। मृत शरीर को काष्ठ और ढेले की तरह धरती पर छोड़कर बांधव लोग मुंह फेर कर चले जाते हैं। केवल धर्म ही उसके पीछे पीछे जाता है। इसलिए अपनी सहायता के हेतु धीरे धीरे सदा धर्म का संग्रह करना चाहिए। धर्म की सहायता से पुरुष घोरतम नरकादि दुखों को पार कर लेता है। नष्ट किया गया धर्म ही नाश करता है और रक्षित किया हुआ धर्म ही रक्षा करता है। नष्ट किया हुआ धर्म कहीं हमें नष्ट न कर दे, यह विचार कर धर्म का कभी नाश नहीं करना चाहिए। अपना धर्म यदि किसी प्रकार से खंडित हो तो भी श्रेष्ठ है, किंतु दूसरे का धर्म सर्वांग संपन्न होते हुए भी श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि दूसरे का धर्म पर जीने वाला शीघ्र ही जाति से पतित हो जाता है। स्त्री पुत्र धन परिजन भाई बंधु प्रिय सुहृद माता पिता तथा भ्राता एवं ससुर कुल के लोग और वृत्त वर्ग ऐश्वर्य धन विद्या रूप उज्ज्वल भवन यौवन तथा युवतियों का समुदाय, ये सभी मृत्यु काल में व्यर्थ सिद्ध होते हैं। उस समय एकमात्र धर्म ही सहायक होता है। विद्वानों ने इस शरीर को जल के बुलबुले के भांति क्षणभंगुर एवं नाशवान बतलाया है। अगले क्षण जीवन बना रहेगा इसका कोई प्रमाण नहीं है, अर्थात प्राणियों का जीवन प्रतिक्षण विनाश की ओर जा रहा है। अगले ही क्षण क्या हो जाएगा यह किसी को नहीं मालूम। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर यह चिंतन करता रहे कि किस प्रकार किस उपाय से मेरा कल्याण हो सकता है, और जब उसे आत्म कल्याण का साधन मालूम हो जाए तो फिर उसी साधन में लग जाए, अन्य कुछ न करे। वह साधन है धर्म एवं उसका पालन करना। आप जो भी करो सारे कर्म परमात्मा को समर्पण करके और विचरण करो। कर्म को धर्म समझ के करो, नाम जाप करो। नाम ही जब एक ऐसा है बेड़ा जो ये भवसागर से पार होने का सुगम उपाय है, सुगम रास्ता है, बाकी दूसरा कुछ नहीं। ये पूजा, ये तीर्थ यात्रा करने से आप सोचते हैं कि पाप मेरा कट गया, मेरा संकट टल गया, लेकिन नहीं, ये कटते नहीं, टलते नहीं, क्योंकि आपका पाप अगर कटने और टालने का उपाय है तो केवल नाम जप हमेशा होता रहे जिह्वा से, राधा 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 राधा, ता जो भी आपको अच्छा लगे। हमेशा नाम भजन कीर्तन चलते रहे। सत्संग स्वाध्याय अवश्य करनी चाहिए। सत्संग से, संतों का संग से अनेकों चीज़ आपके विघ्न बाधाएं दूर होती है। आत्म कल्याण कामी व्यक्तियों को चाहिए कि वो निरंतर इंद्रियों को अपने बस में रखकर जितेंद्रिय रहे, मन के बस में न होकर आत्मा के बस में रहे, क्रोध न करे, सदा ब्रह्मभ्यंतर पवित्र रहे और सदा ऐसी वाणी बोले जो मधुर एवं हित करने वाली हो, अर्थात पुरुष कठोर एवं अकल्याणकारिणी वाणी न बोले। सभी प्राणियों को अभय प्रदान करने से सभी कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है, दीर्घ आयु प्राप्त होती है और परम सुख प्राप्त होता है। सत्पुरुष जिस आचरण का स्वयं पालन करते हुए प्रशंसा करते हैं उसका अनुमोदन करने का परामर्श देते हैं, वह धर्म है। और जिस आचार की निंदा करते हैं तथा स्वयं भी उसका आचरण नहीं करते वह अधर्म है। अर्थात किसी भी कार्य के सिद्ध हो जाने पर हर्षातिरेक से प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर्षोद्रेक में दर्प या अहंकार का प्रवेश हो जाता है और इससे पूज्य अपूज्य तथा कार्य अकार्य ठीक निर्णय नहीं हो पाता। इस कारण उसे प्रमाद हो जाता है। ऐसे परमंत एवं
दुरुक्त व्यक्तियों के द्वारा धर्म का अतिक्रमण हो जाता है, जिससे इस लोक में तो पतन हो ही जाता है, परलोक में भी नरक की प्राप्ति होती है। अतः नित्य समत्व योग की स्थिति में रहना चाहिए। माता पिता और आचार्य ये 3 पुरुषों के अति गुरु कहलाते हैं। इसलिए नित्य उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। जो वो कहे वही करना चाहिए। सर्वदा उनका प्रिय और हितकारी कार्य करना चाहिए। बिना उनकी आज्ञा के कुछ भी नहीं करना चाहिए। प्राय स्त्री को माता के समान, पर द्रव्य को मिट्टी के ढेले के समान, और सभी प्राणियों को अपने ही समान जो व्यक्ति देखता है, समझता है, वही वास्तव में सच्चा आत्मद्रष्टा है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने प्रियतम पति की सर्वतोभावेन सेवा करती है, जैसे माता अपने लाडले दूध मुँह बच्चे का पालन करती है, जैसे सत शिष्य अपने आचार्य के प्रति श्रद्धा एवं आदर भाव रखता है, और जैसे एक अच्छा मित्र अपने अच्छे मित्र का सब प्रकार ख्याल रखता है, उसी प्रकार भक्त को भी भगवान की शुद्ध निस्वार्थ निश्चल और प्रेम में भक्ति करनी चाहिए। अपना स्वामी, मित्र, गुरु, माता पिता सब कुछ समझ को उनकी सेवा करनी चाहिए। जो व्यक्ति देवालय या देव प्रतिमाओं को, सन्यासी को, त्रिदंडी स्वामी को देखकर उन्हें प्रणाम नहीं करता है, वह प्रायश्चित का भागी होता है। एक हाथ से अभिवादन कभी नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसका या जीवन जो कुछ भी पुण्यार्जन किया रहता है वह सब निष्फल हो जाता है। अर्थात एक हाथ से प्रणाम करने पर जीवन भर का सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। अतः दोनों हाथ से बड़ी ही निर्मता एवं श्रद्धा भक्ति से अभिवादन करना चाहिए। मनुष्य जो दुष्कृत करता है, निंदनीय कर्म करता है, और उससे जो उसका पाप फल बनता है, वह पाप उसके अनकार से करके टिका रहता है। इसलिए ऐसे पापाचारी दुष्कर्मी का अन्न ग्रहण करने से उसके पाप का ही ग्रहण होता। ऐसा अन्न भक्षण करने से वह भी पापाचारी बन जाता है। अतः ऐसे लोगों का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति देवताओं के बल एवं शास्त्रों के बल अथवा बाद में इसका प्रायश्चित कर लूँगा, ऐसा समझकर पाप कर्म में प्रवृत्त न होवे, क्योंकि इस प्रकार करने से वह कर्म देवापराध, शास्त्र अपराध अथवा प्रायश्चित संबंधी अपराध बन जाता है। निंद कर्म चाहे अज्ञान में बन पड़े या प्रमाद से हो जाए तो भी वह जला ही डालता है। अतः व्यवहार में बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। बुद्धिवादी विधान धर्मशास्त्र में वर्णित विधानों के अतिरिक्त भी कुछ धर्म मर्यादा दे सकते हैं, किंतु वह मर्यादा या व्यवस्था और उनका वह कर्म उनके अपने अभिप्राय के अनुरूप होने के कारण, मनमाना अपने अनुकूल होने के कारण तथा विधि विधान से विपरीत होने के कारण बालकों की क्रिया के समान निरर्थक ही है। अतः धर्म कर्म के निर्णय में धर्मशास्त्रों का निर्णय ही सर्वमान्य है, न कि किसी बुद्धिवादी व्यक्ति का भी मत। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जो कार्य सब प्रकार से मंगलजनक हो, परम कल्याणकारी हो, वही कार्य बार बार अथवा निरंतर करना चाहिए। बासी पुष्प तथा बासी जल का प्रयोग देव पूजन तथा श्राद्धादि कर्म में नहीं करना चाहिए, किंतु गंगा जल तथा तुलसी दल या तुलसी पुष्प में बासीपन का दोष नहीं होता। अतः यह सदा गढ़ा ताजा ही रहता है। और जो अपने आश्रित हो ऐसे उसे वर का भरण पोषण करना अत्यंत परस्त कर्म है। वह स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। आश्रित जनों को पीड़ा पहुंचाना, दुखी करना, उनका पालन पोषण न करना नरक प्राप्ति का हेतु। इसलिए उनकी अपेक्षा न कर अत्यंत प्रयत्नपूर्वक उसे वर का भरण पोषण करना चाहिए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।